नमस्कार। आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो ट्रेडिंग में होने वाली एक आम फ्रस्ट्रेशन को एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक फायदे में बदल सकती है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। हम सबके साथ ये हुआ है ना? आप एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक बिल्कुल परफेक्ट बाय सिग्नल देखते हैं, ट्रेड में एंटर करते हैं और बस कुछ ही मिनटों में प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। और देखिए, यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया है। अक्सर ट्रेडर्स छोटे चार्ट्स पर जो तुरंत सिग्नल मिलते हैं उनमें इतना खो जाते हैं कि वो मार्केट की बड़ी और पावरफुल चाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें सबसे पहले पूरा जंगल देखना होता है, यानी कि बड़ी तस्वीर। तो इसका हल क्या है? इसका हल है टॉप डाउन अप्रोच। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, ट्रेंड को समझते हैं और फिर एक एक करके छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करते हैं ताकि एक सटीक एंट्री मिल सके। इसी प्रैक्टिस को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या MTFA। ये सिर्फ अलग अलग चार्ट्स देखने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि ये सारे चार्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और मिलकर मार्केट की एक पूरी साफ कहानी कैसे सुनाते हैं। हम इस पूरी अप्रोच को 3 आसान से स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बड़ी तस्वीर देखकर मार्केट की दिशा का पता लगाते हैं। फिर हम एक नक्शा बनाते हैं, यानी उन जरूरी जोन्स को पहचानते हैं जहां एक्शन हो सकता है। और आखिर में सही मौके पर ट्रिगर दबाकर हम ट्रेड में एंटर करते हैं। अब इसे असरदार तरीके से करने के लिए हम 3 टाइम फ्रेम रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम बहुत सारे चार्ट्स देखकर खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। तो सवाल यह है कि कौन से 3 टाइम फ्रेम्स चुनें? देखिए, एक अच्छा थंब रूल यह है कि आपके चुने हुए टाइम फ्रेम्स के बीच लगभग 1:4 या 1:6 का रेशो हो। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर चार्ट आपको एक अलग लेकिन काम का नजरिया दे रहा है, जिससे आपको सही से जूम आउट और जूम इन करने में मदद मिलती है। यहाँ एक प्रैक्टिकल गाइड है। जैसे कि एक डे ट्रेडर के लिए ये डेली 1 घंटे और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वहीं एक स्विंग ट्रेडर शायद वीकली, डेली और 4 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करेगा। ट्रेडिंग स्टाइल कोई भी हो, सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है। तो चलिए पहले स्टेप पर चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम। हम अपने उदाहरण के लिए डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये वो जगह है जहां हम जंगल को पढ़ते हैं। इस चार्ट पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मार्केट के मेन लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पहचानना। हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी या बड़ा पैसा वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? जिधर वो जा रहे हैं हमें भी उधर ही जाना है। अब ये पता लगाने के लिए हम बहुत बेसिक चीजें देखते हैं। क्या मार्केट लगातार नए हाई बना रहा है? ये एक अप ट्रेंड का साफ संकेत है। या फिर क्या वो लगातार लोअर लो बना रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड दिखाता है? और क्या कीमत किसी बहुत जरूरी वीकली लेवल के आसपास है? और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। अगर डेली चार्ट एक मजबूत डाउन ट्रेंड में है तो हम छोटे चार्ट पर बाय के सिग्नल ढूंढने की गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सेल के मौके तलाशेंगे ताकि हम बड़े प्लेयर्स के साथ मार्केट के फ्लो के साथ चल सके। एक बार जब दिशा तय हो गई तो हम मिडिल टाइम फ्रेम पर आते हैं, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर। यह हमारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा है, जहां हम उन खास इलाकों की पहचान करते हैं जहां हमें एक्शन लेना है। इस चार्ट पर हमारा लक्ष्य उन सबसे करीबी और सबसे मजबूत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना है, जहां से ट्रेड के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। ये जोन्स हमें बताते हैं कि हमें कहां पर एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए, जो हमारे डेली ट्रेंड की दिशा में हो। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, लोअर टाइम फ्रेम, यानी 15 मिनट का चार्ट। असल में ट्रेड में एंट्री यहीं से होती है। ये हमारा ट्रिगर है। यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ इंतजार करना है, एक ऐसे एंट्री सिग्नल का इंतजार जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस को कंफर्म करे। जैसे अगर डेली ट्रेंड अप है और 1 घंटे का चार्ट एक जरूरी सपोर्ट जोन पर है, तो हम 15 मिनट के चार्ट पर एक बुलिश कैंडल या पैटर्न का सब्र से इंतजार करेंगे। और जब ये तीनों स्टेप्स एक साथ आ जाते हैं, तब हमें मिलता है कॉन्फ्लुएंस। ये वो जादुई पल है जब हायर, मिडिल और लोअर तीनों टाइम फ्रेम एक ही कहानी सुना रहे होते हैं। यहीं पर सबसे पावरफुल और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनते हैं।
इसे ही कहते हैं द गोल्डन सेटअप। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसलिए है क्योंकि इसमें मार्केट के हर लेवल पर ताकत एक ही दिशा में लग रही है। जब डेली 1 आवर और 15 मिनट्स के चार्ट्स तीनों ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हो तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इसका कमाल का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट पर एंट्री ले रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा और टाइट होता है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो डेली ट्रेंड पर आधारित होता है, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड, यही तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली सार है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अलाइनमेंट। जब आपके सारे टाइम फ्रेम एक ही दिशा में अलाइन होते हैं तो आप लहरों के खिलाफ तैर नहीं रहे होते, बल्कि आप सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर लहर की सवारी कर रहे होते हैं। यही आपकी असली एज है। हमेशा याद रखिए, कामयाबी सादगी में है। 10 अलग अलग टाइम फ्रेम देखकर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने 3 टाइम फ्रेम चुनिए, एक ट्रेंड के लिए, एक जोन के लिए और एक एंट्री के लिए, और अपना सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर लगाइए। यही आपको साफ सोच और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करने में मदद करेगा। और मैं इस आखिरी विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। इसे हमेशा याद रखिए, मार्केट की असली सच्चाई देखने के लिए जूम आउट करें और फिर उस सच्चाई के आधार पर एक सटीक ट्रेड लेने के लिए जूम इन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।